नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अमरेंद्र जिंदल अनाया की शादी की बात करते हैं और वह अनाया को डिसिप्लिन सिखाने की दलील करते हैं और अपने साथ रामपत गांव की रामनाथ को लाते हैं, जो देखने में भी थोड़ा सा अजीब मोटा था, जिसकी तोंद निकली हुई थी। उसने कपड़े भी कुछ ज्यादा ही अजीब पहने थे और कुछ सोना भी पहना हुआ था, जैसे दिखावा कर रहा हो। दिखने में वो 35 साल का तो होगा ही। वही उनकी शकल देखकर पूरा परिवार गुस्सा हो रहा था। जाहिर सी बात है, वह लड़का वह किसी को पसंद नहीं था। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया आगे आए और अपनी कड़क आवाज में अमरेंद्र जिंदल को देखते हुए थोड़ी बेपरवाही से बोली, मिस्टर जिंदल, लगता है आपको लोगों को डिसिप्लिन सिखाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है आपको खुद डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि मैं बदतमीज हूँ। मुझे लोगों के साथ तमीज से बात करना नहीं आता, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे ये सब कुछ सिखाने वाले होते कौन है? मेरा आपसे रिश्ता क्या है जो आप बिना वजह मुझको तमीज सीख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आपकी औकात ही क्या है जो आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं? वही इतनी कठोर और सीधी बात सुनकर तो पूरा परिवार आवाजक नजरों से उसे देख रहा था। आज तक किसी को भी अमरेंद्र जिंदल से इस तरह से बात करता हुआ किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि वहाँ जिंदल विला में तो उनकी बात पत्थर की लकीर की तरह मानते थे, लेकिन अनाया तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ अंदाज में उनसे बात कर रही थी, जिस वजह से पूरा परिवार सदमे में जा चुका था। अमरेंद्र जिंदल का तो अंदर से खून खौल रहा था। उनकी इतनी बेइज्जती शायद आज तक कभी नहीं हुई होगी। तभी दुखी लगते हुए सारा खड़ी हुई और उन्हें दिखाते हुए बोली, अनाया, अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार सकती हो। अनाया, जिसे अपना गुस्सा कहीं उतारने का मौका नहीं मिला था, वह एक जोर का तमाचा सारा के चेहरे पर मारते हुए कड़क आवाज में बोली, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पर बात करने की। अरे तुमने इतने साल इस परिवार को लुटा है और इसका फायदा उठाया है, यहाँ तक कि मारने की कोशिश भी की है, जो तुम्हें अपने ही घर में पाल रहा है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने आइंदा से बात करने की हिम्मत मत करना। फिर वह कठोर नजरों से अमरेंद्र जिंदल को देखते हुए बोली, और मिस्टर जिंदल, आप मेरे लिए इस बास्टर्ड को लेकर आए हैं। इतना बोलकर वह रामनाथ को एक नज़र देखी, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, इसकी औकात तो मेरे नौकर बनने की भी नहीं है। वहीं अनाया की इंसल्ट सुनकर रामनाथ खड़ा हुआ और अनाया को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाते हुए बोला, तुम लड़की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। अमरेंद्र अंकल ने सही कहा था, तुम बिगड़ल हो, तुम्हें तमीज डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। तुम्हारी एक बार मुझसे शादी हो गई तो मेरा परिवार तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और आगे से तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना बोलकर अभी उसका हाथ अनाया तक पहुंचता है, उससे पहले ही एक जोड़ी मजबूत हाथ में उसे हाथ को रोक लिया। यह कोई और नहीं हर्षद जिंदल था, जो अनाया के नजदीक ही खड़ा था। तभी आकाश जिंदल जोर की लात उसे आदमी के पैरों के बीच मारता है। वह आदमी 1 फीट दूर जाकर गिरता है और अपना पेट पड़कर जमीन पर गिर जाता है। हर्षद और आकाश उस आदमी को देखते हुए गुस्से में बोले, खबरदार, अगर हमारी प्रिंसेस की ओर नजर भी डाली तो कहीं तुम यहाँ से अर्थी पर न जाओ। वहीं अनाया भी चलते हुए रामनाथ के पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए मजाक उड़ाने के लहजे में बोली, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझते हो। तुम रामपत गांव के बस एक मामूली से फैक्ट्री के मालिक हो। तुमने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, ना ही तुम्हारा परिवार इतना मासूम है। तुम्हारे पिता ने अपने सभी भाई को मारकर पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उनके 2 अफेयर भी रहे हैं। उसने कई लड़कियों की बलात्कार भी किए हैं। तुम्हारे 4 नाजायज भाई बहन भी है। हालांकि खुद की महान प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपने ही नाजायज बच्चों को अपने ही घर में नौकर बना लिया, और रखेलों को भी उसने वही रखा, वह भी तुम्हारे ही घर में काम करती है। तुम्हारी माँ तो इतनी घटिया है कि तुम्हारे पिता के इतने सारे घटिया काम करने के बाद भी वह उसे महान समझती है। उसका मानना है कि उसका पति दुनिया का सबसे काबिल इंसान है और हैंडसम है और अमीर है। इस वजह से आसपास की सभी औरतें सिर्फ उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वह उसकी बीवी है और वाकिब रखेल, इसीलिए वह उसकी सभी रखेल को नीचे नजरों से देखती है। ऊपर से तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी कई सारी लड़कियों का बलात्कार किया है।
यहाँ तक कि तुम्हारी नजरें गांव की जिस भी लकड़ी पर टिक जाए तुम उसे हासिल कर लेते हो, उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो और कुछ पैसे देकर उसके साथ मजे करते हो। तुमने कई बार लड़कियों का अबॉर्शन भी करवाया है। और रही बात काबिलियत की, तो तुम्हारे अंदर जरा सी भी काबिलियत नहीं है। इतना बोलकर वह अपनी एक छोटी उंगली की नोक को दिखाती है। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम बस अपने बाप दादा के पैसों पर मजे करते हो और लोगों को खुद से नीचे समझते हो। फिर वह पीछे मुड़ी और अमरेंद्र जिंदल को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मिस्टर अमरेंद्र जिंदल कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में भलाई सोच रहे हैं, इसीलिए इतना घटिया लड़का मेरे लिए खोज कर लाए हैं। फिर अपने आसपास के ओरा को खतरनाक करते हुए दबंग आवाज में बोली, यह आखिरी बार है जो मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। आगे से मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बची कुची इज्जत भी उतर जाए, और इतनी घटिया आदमी से मुझे जोड़ने की हिम्मत तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इतना बोलकर वह खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। उसके पीछे पीछे उसके तीनों भाई भी चले गए। वह तीनों अभी गुस्से से अमरेंद्र जिंदल को घूर रहे थे। बाकी के परिवार वाले भी अमरेंद्र जिंदल की हरकत से नाराज थे, खास करके मोहन जिंदल, वही अमरेंद्र जिंदल जिसे लग रहा था कि अनाया एक भोली भली लड़की है और उसे काबू में करना आसान है। बस कुछ लालच दे दो, वह उसके काबू में आ जाएगी। वह अनाया का संदर अंदाज देखकर गुस्से से बौखला रहा था। वह मोहन जिंदल की ओर देखकर बोले, मोहन क्या तुम्हें भी लगता है वह लड़की सच बोल कर गई है? मोहन जिंदल जो अपने भाई की बात कभी नहीं टालते थे, वह खड़े हुए और नाराज आवाज में बोले, बड़े भाई मैंने आपको हमेशा ही आदर रिस्पेक्ट दी है और आपके कहे हुए किसी भी बात को कभी नहीं काटा और आपकी अपने परिवार में फैसला लेने की आज़ादी दी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। आगे से आप अनाया की मामले में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। आज आपने मुझे बहुत निराश किया है। इतना बोलकर वह अंदर चले गए। उनके पीछे अरुणा जिंदल भी चली गई और बाकी के परिवार भी अपनी अपनी काम के लिए निकल गए। हर कोई अमरेंद्र जिंदल के बारे में ही बात कर रहा था। सारा अभी भी वहां बैठी हुई थे। वह मासूम आवाज में बोली, अमरेंद्र दादाजी आप पूरा मत मानिए, ये सब कुछ अनाया की वजह से हुआ है। वह आपकी अच्छी नीयत को समझ नहीं पाई। आप तो उसका भला ही चाहते थे। आपको पता था कि वह गांव में बड़ी हुई है, तो आप उसके लिए गांव का सबसे अच्छा लड़का खोज कर लाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, वह समझ जाएगी, बस उसे थोड़ा वक्त लगेगा। वो बस अमरेंद्र जिंदल की गुड बुक में आना चाहती थी। अमरेंद्र जिंदल भी उसकी बातें सुनकर संतुष्ट थे, जैसे वह अपने किसी बच्चे को देख रहे हो। लेकिन उनके दिमाग में एक बात घर कर गई कि आज मोहन जिंदल ने उसके सामने अपनी आवाज ऊंची की और उसकी वजह सिर्फ अनाया थी। अब वो ठान चुके थे कि अब वो अनाया को न्या वक्त जिंदा नहीं रख सकते। क्या अनाया को मार पाएंगे अमरेंद्र जिंदल, और क्या आगे अनाया के लिए नई चुनौती इंतजार कर रही है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।